प्रश्नोपनिषद में पहला प्रश्न कबंधी कात्यायन ने पूछा कि ये जो प्रजा है, जो भी क्रिएचर संसार में है, वो कहाँ से पैदा हुई या कैसे पैदा हुई। तो पिप्पलाद की जो अपनी एक यूनिक स्टाइल है, तो उसमें उन्होंने कहा कि परमात्मा ने सबसे पहले सोचा कि सृष्टि करूं, और उन्होंने दो चीजें बनाई, मिथुन बनाया, दो चीजों तो नहीं, मिथुन पेयर्स बनाए, कपल बनाए, और एक का नाम प्राण और एक का नाम रई था। और वो प्राण और रई को अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहे थे। पहले बताया कि जैसे आदित्य सूरज प्राण है, चंद्रमा जो है वो रई है। और प्राण और रई क्या चीज है? प्राण और रई एक जीवन है। प्राण जिसको कहते हैं वो इट डिनोट्स द लाइफ, एंड रई जो है वो प्रकृति या मैटर को रिप्रेजेंट करता है। एक जो भोक्ता मतलब एंजॉयर चेतन प्राणी आत्मा, और भोग्य जो एंजॉयबल है वो प्रकृति जड़। तो बेसिकली तो जड़ और चेतन है ना, मैटेरियल एंड कॉन्शियस, चेतन और अचेतन दोनों से सृष्टि बनी, पहले सबसे पहले दोनों। और उसी को वो अलग अलग तरह से तरीके से पिप्पलाद ऋषि अपनी बात रखते हैं। पहले बताया सूरज और चंद्रमा है ना, फिर संवत्सर मतलब वर्ष, सपोज मानो वर्ष प्रजापति है, प्रजापति के वजह से दो चीजें बनी, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जो बेसिक जो बटम लाइन क्या लेकर जाना है, पिप्पलाद ऋषि जिस पर जोर देना चाहते हैं कि जो प्लूरलिटी, जो प्लूरल यूनिवर्स बना, मतलब यूनिवर्स में जो प्लूरलिटी बनी वो सीधे सिंगुलरिटी से नहीं बनी। वो सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के बीच में एक डुअलिटी आती है। एक से सीधा नाना बहुत नहीं बना, एक से दो, दो से बहुत बना। तो ये जो डुअलिटी का जो सेंस आगे जाकर लुप्त हो गया, वो संस्कृत लिटरेचर इवन ग्रामर में भी काफी दिखता है। मतलब डुअलिटी का एक अलग जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हाँ, जैसे हम प्लूरलिटी की एग्जिस्टेंस को मानते हैं और सिंगुलरिटी को मानते हैं, तो डुअलिटी की भी एग्जिस्टेंस है। और पिप्पलाद ऋषि ये फर्स्ट क्वेश्चन में उस डुअलिटी के बारे में अपने ढंग से बात करते हैं। प्रजापति ने दो चीजें, एक पेयर बनाया डुअलिटी में, जिसको आप कहते हैं इनसेंटिएंट है सेंटिएंट, या जो इनसेंटिएंट है उसमें भी आप अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज आता है, सूरज और चांद का एग्जाम्पल देता है। सूरज और चांद के बाद वर्ष, संवत्सर मतलब ईयर का देता है। ईयर क्या डिनोट करता है? टाइम यूनिट का। टाइम एक रिलेटिव चीजें हैं। टाइम किसी के होने पर ही टाइम हो सकता है। मतलब जब कुछ था नहीं तो टाइम का कोई सेंस नहीं बनता। टाइम तो यूजेबल होता है ना। जब कोई चीज आता है, संसार में पैदा हुआ, फिर आप टाइम की यूनिट तो वहीं से शुरू करोगे ना। जब कुछ है ही नहीं तो आप टाइम को कैसे काउंट करोगे? और कौन काउंट करेगा? कोई है ही नहीं। जिस तो आप कहोगे धरती 4 लाख इतने साल पहले बना, सो दैट इज ए पॉइंट वेयर यू आर काउंटिंग द टाइम। कि यूनिवर्स इतने साल पहले बना, कि बिग बैंग इतने साल पहला, जो बिग बैंग हुआ, या जो भी जो सृष्टि की जो पहली अवस्था है, वहीं से टाइम यूनिट की शुरुआत होती है। तो टाइम एग्जिस्टेंस में तभी आता है, टाइम की मैनिफेस्टेशन पहली सृष्टि के पॉइंट से ही होने लगता है। अब जो टाइम यूनिट है, हम और आप जिसके हिसाब से ना, डे नाइट, हफ्ते, महीना, वर्ष, युग, कल्प, मनवंतर, जो ब्रह्मा दिन, ब्रह्मा रात, ब्रह्म वर्ष वगैरह की काउंटिंग करते हैं, या मॉडर्न लोग जिस तरह की अपनी काउंटिंग करते हैं, वो किससे कनेक्टेड होता है? सूरज और चांद से। सूरज और चांद होने से दिन और रात की बनती है। सूरज से दिन और रात होता है, तो हम दिन रात को एक यूनिट बना के
फिर उसके बेस पर उससे छोटे छोटे पार्ट यूनिट बनाते हैं कि चलो दिन रात को हम 24 घंटे का लिया, तो या उसको 1 घंटे को 60 मिनट उसमें काउंट करते हैं। फिर दिन रात के बेस पर हफ्ता, महीना, वर्ष आगे आगे बढ़ाते गए, बड़ी यूनिट या छोटी यूनिट। और दुनिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन में लूनर कैलेंडर भी चलता है, और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में भी लूनर और सोलर दोनों टाइम यूनिट चलता है। लूनर कैसे चलता है? लूनर चलता है महीने को जो पक्ष हिसाब होता है ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और जो पूर्णिमा और अमावस्या, ये पॉइंट बन जाते हैं। उसके हिसाब से हम 15 दिन का काउंट रखते हैं। तो फिर उसके हिसाब से फिर लूनर कैलेंडर महीना वर्ष बनता है। सोलर सिस्टम के हिसाब से संक्रांति, ट्रांजिशन, अभी मकर संक्रांति अपने जनवरी में चली, तो 12 महीने इसी हिसाब से चलाते हैं। मतलब कहने का भाव है, सूरज और चांद के साथ टाइम यूनिट की कैलकुलेशन हमारे पास होता है। वैसे टाइम तो तब से आ जाता है जब क्रिएशन होने लगता है। इसीलिए प्रहलाद ऋषि कहते हैं, प्रजापति ने रई और प्राण बनाया, पहले डुअलिटी, फिर वो उनको नाम दिया सूरज। मानो जैसे एक सूरज हो, एक चांद हो। सूरज प्राण को रिप्रेजेंट करता है, रई चंद्रमा भोग, एंजॉयमेंट या मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सूरज और चांद आ गए तो टाइम यूनिट आ गया। अब संवत्सर, संवत्सर मतलब वर्ष, ईयर। तो ईयर अगर आ गया, तो सपोज ईयर वर्ष ही प्रजापति हो, तो फिर उसके 2 यूनिट बने, तो एक रई और एक प्राण, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो सूरज की बात हो रही है ये पूरे रई और प्राण में। आज का जो 11वां मंत्र श्लोक है, वो उस सूर्य के लिए और एक मंत्र है डिफाइन करने। पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य उपरे विचक्षणम सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। ध्यान रखिए, इसमें जो देवनागरी में काफी सारे मिस्टेक्स हैं। वो सूरज 5 पैर वाला, सबका पालन करने वाला, 12 मुंह वाला, कुछ लोग इसको 7 व्हील वाले, 7 चक्र वाले, 6 स्पोक वाले रथ में, रथ के द्वारा चलता हुआ बताते हैं। अब क्या भाव है? ये 5 पाद जो है वो 5 ऋतु, सीजन्स की वर्णन है। वैसे भारतीय सब कंटिनेंट में 6 सीजन्स होते हैं, और शुरू होती है वसंत से, बसंत जिसको आप स्प्रिंग कहते हो। फिर आपका आता है ग्रीष्म, मतलब गर्मी, समर आता है। फिर आपका आता है वर्षा, जो जिसको आपको मानसून कहते हैं, रेनी सीजन। तो वर्षा के बाद शरद, ऑटम सीजन। फिर हेमंत। यहाँ इसको फल की तरह थोड़ा लेते हैं, मतलब ऑटम और प्योर ठंड के बीच में। फिर उसके बाद आता है शीत, जिसको आप विंटर कहते हैं। तो इस तरह 6 ऋतु होते हैं। पर ये 6 ऋतु पर भी कहीं कहीं थोड़ा डिसएग्रीमेंट है। कुछ कुछ शास्त्रों में 5 ऋतु भी आता है, हमारे हिंदू शास्त्रों में भी। तो हेमंत पर कहीं ऋतु माना जाता है, कहीं नहीं माना जाता। तो यहाँ पंचपाद, वो 5 ऋतु, हेमंत और शिशिर, मतलब जो फॉल और विंटर को कंबाइंड करके एक ऋतु कहीं कहीं मान लिया जाता है। तो इसलिए पंचपाद, 5 ऋतु वाला जो सूरज है। और क्या है सूरज? पिता। पिता क्या है? पिता का ओरिजिनल मीनिंग होता है पाति, पालयति इति पिता, जो पालन करता है, जो नॉरिश करता है। वो सूरज जो है वो नॉरिशर है, पालन करने वाला है। और द्वादशाकृति, 12 मुंह वाले हैं। मुंह कौन है? 12, जो 12 महीने हैं उसको सूरज के 12 मुंह माना जाता है, जो 12 मंथ्स होते हैं। 6 ऋतु, 12 महीने हैं। इवन ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, ब्राह्मण, आरण्यक, इवन उपनिषद, और आगे जाकर जो निरुक्त आदि, जो यास्क के निरुक्त में, जो आपको पता है ना, जो 33, जो हिंदुओं में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत फैला है, 33 करोड़ देवताएं, है ना। तो एक्चुअली वो 33 कोटि है।
त्रयस्त्रिंशत कोटि, कोटि मतलब प्रकार, जो कि वैदिक शब्द है और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वगैरह में आता है। 33 तरह की देवताएं हैं, 33 देवताएं। उन 33 देवताओं को जो डिफाइन किया जाता है, मतलब उसको जो एलाबोरेट किया जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में, आगे जाकर निरुक्त या वैदिक लिटरेचर में, उसमें आता है 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति और यज्ञ। आत्मा और 10 प्राण, ये 11 रुद्र हैं। बोले इनको रुद्र क्यों कहा जाता है? ये देवता में आते हैं, देवता, भगवान ने देवता। देवता का कंसेप्ट तो मोस्ट ऑफ चीजों आप लोगों को क्लियर होगा, पहले हमने काफी डिस्कशन किया है। तो ये रुद्र क्यों कहलाते हैं? रोदयंती, ये रुलाते हैं। जब आदमी मरता है तो प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो मरने वाला भी रोता है, जिन उनके रिलेटिव भी रोते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है। ये 11 देव, ये 11 हो गए। फिर 12 आदित्य हैं। आदित्य कौन है? आदित्य हम तो सूरज को मानते हैं। बोले नहीं, द्वादश मासाह, ये जो 12 महीने हैं, 12 मंथ्स, ये 12 आदित्य कहलाएंगे। बोले इनको आदित्य क्यों कहते हैं महीनों को? क्योंकि महीना सूरज से बनता है। तो रोल क्या है महीनों का? आदत्य रसान, पिछले बार डिस्कस कर रहे थे। ये रसों को सोख लेते हैं। एक एक महीना बढ़ता है तो आपका आयु का एक एक महीना कम होता जाता है। तो जितने महीने बढ़ते जाएंगे आपका रस सूखता जाएगा। जरूरी नहीं आपका ही, वो फल हो, फूल हो, प्लांट हो, ट्री हो, सबका, है ना, तो खींचता रहता है। क्योंकि ये 12 महीने हर आपके रसों को, लाइफ को खींचते रहते हैं, आदतें ले जाते रहते हैं। इसीलिए, और दत्ते भी, दत्ते आदित्य भी रहते हैं। ये एक एक महीने से आप बढ़ते हो, बच्चा पैदा हुआ, ग्रो करता है, कितने 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, 1 साल का हुआ, तो दत्ते रसान, ये महीने रस प्रोवाइड करते हैं। मतलब महीनों के साथ आपका रस बढ़ता जाता है और रस खींच भी लेते हैं। दैट्स हाउ ये 12 महीनों को आदित्य कहते हैं, जो कि सूरज का के कारण होता है। 12 आदित्य कहलाते हैं, है ना। तो वसु वगैरह की बात बाद में करेंगे, तो वो अलग बात है। तो इसीलिए जो कहा 12 महीने सूरज के नाम से भी, आदित्य के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि 12 महीना सूरज के द्वारा बनाए जाने के कारण से सूरज की 12 मुंह बताया जाता है, द्वादशाकृति। इस सूरज को द्युलोक के दूसरे हाफ में, द्युलोक मतलब जो चमकीले आकाश, उसके दूसरे हाफ में सोया हुआ माना जाता है। जब हमारे यहाँ, जब अमेरिका में दिन होता है, इसके दूसरे साइड में अंधेरा होता है, वहां सोया हुआ मिलते हैं। जब वहां दिन होता है तो उसके दूसरे साइड में, दिवा पर दूसरे आधे में लोग सोए हुए होते हैं। तो सूरज का आधा हिस्सा तो प्रकाशित करता है और बाकी दूसरे आधे में तो सोए। कुछ लोग कहते हैं, सूरज की डिस्क्रिप्शन करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं वो जो सूरज है, अथ इमे अन्ये ऊपरे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये विचक्षणम सप्त चक्र षडरे आहुरर्पितम, ये जो विचक्षण है, बहुत ग्लोरियस से, चमकदार है। ये 7 चक्र कहते हैं व्हील वाले, अर कहते हैं स्पोक, 6 अर वाला है, 6 स्पोक वाला है। तो 6 स्पोक कौन है? 6 ऋतु। कुछ लोग 5 ऋतु वाला मानते हैं, कुछ लोग 6 अर, 6 स्पोक वाले चक्र। सप्त चक्र मतलब 7 तरह की उसकी रेज होते हैं, जो किरण है। 7 किरण क्यों? इसलिए सूर्य का दूसरा नाम है सप्त रश्मि। रश्मि जानते हैं? किरण। जो 7 तरह के रंग होते हैं ना, तो सूरज के किरण 7 रंग में आते हैं, इसीलिए उसको सप्तरश्मि कहा जाता है। कि सूरज की जो एक डिस्क्रिप्शन होता है कि मानो वो एक रथ में बैठा है जिसमें 12 घोड़े हैं, 7 रश्मिका, रश्मि का अर्थ सन रे भी होता है, सूरज का किरण, और रश्मि का अर्थ घोड़ों का लगाम भी होता है। तो सूरज रथ पर जाता है और
12 घोड़े उसमें जोते हुए हैं और उसके हर व्हील में 6 अर हैं, 6 स्पोक हैं जिसको 6 ऋतु कहते हैं, और 7 रश्मि, 7 तरह के 7 कलर वाले रश्मि से सूरज यात्रा करता है। और इसका सबसे बढ़िया जो आर्किटेक्ट आपको देखना है, जो कोणार्क टेम्पल आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। वो पूरा का पूरा जो मंदिर था, मतलब अभी भी जितना भी बचा हुआ है, वो एक रथ के शक्ल में बनाया गया है और सूरज उस रथ में यात्रा करता है। उसमें वो पहिया लगे हुए हैं, वही है ना, 12 घोड़े, 7 रश्मि, 7 लगाम, तो 24 उसमें एक्चुअली पहिया है कोणार्क में, मतलब जो व्हील है 24, मतलब 24 घंटे का जो दिन रात है ना, 24 घंटे का। और हर पहिए में 6 स्पोक है। तो ये काफी इवन वैदिक लिटरेचर में भी, आगे जाकर पौराणिक लिटरेचर में भी, और जब हमारे यहाँ जैसे सूरज की जो मूर्ति जो जो मंदिर बनाए गए सूरज के नाम, उसमें भी ये इसका झलक मिलता है, सूरज को डिफाइन करने के लिए, आदित्य को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए, अब रई और प्राण, सूरज और चांद से आगे निकले संवत्सर, वर्ष, वर्षों के फिर अलग अलग आयन। अब हम आए यूनिट, अब छोटा होता जाएगा। अब उससे छोटा यूनिट है मास। तो मास भी प्रजापति है। मासो वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्ष एव रयिः शुक्ल प्राणस्तस्मादिति ऋषय शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति इतरेस्मिन्। वही कहते हैं डेफिनेटली, श्योरली, महीना भी प्रजापति है। और जब प्रजापति सिंगुलरिटी से डुअलिटी, हमेशा ध्यान रखिए, इस चैप्टर में टॉपिक ये सूरज चांद नहीं है। मैंने सूरज चांदों में फंस मत जाइए, ये तो सिर्फ एनालॉजी है। जो टॉपिक आपको, जो आपको घर लेकर जाना है, वो एक सिंगुलरिटी से डुअलिटी, डुअलिटी से प्लुरलिटी। तो मानो महीना, मान लीजिए एक मंथ इज प्रजापति, प्रजापति लॉर्ड ऑफ क्रिएचर। फिर उसके 2 होंगे, एक कपल होगा, पेयर होगा। पेयर कौन है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, डार्क हाफ एंड ब्राइट हाफ। तो जो ब्राइट हाफ है शुक्ल पक्ष, वो प्राण है। जो कृष्ण पक्ष है डार्क हाफ, वो रई है। ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में यज्ञ करते हैं, बाकी दूसरे लोग दूसरे पक्ष में भी यज्ञ करते हैं। तो मास भी प्रजापति, मानो मास अगर प्रजापति हो, मास मतलब मंथ, माह, तो उसके एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो ब्राइटर साइड होगा वो प्राण के साथ जुड़ा जाएगा, जो डार्कर साइड होगा वो भोग के साथ जुड़ा जाएगा। रई मतलब भोग, ध्यान रखिए, है ना। एक स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक मैटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों की अपनी जरूरत है। वो ईशोपनिषद में आता है ना, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। जो लोग स्पिरिचुअल विद्या, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और अविद्या जो मैटेरियल एक्सपीरियंस है, दोनों को साधते हैं, वो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से डे टू डे लाइफ की जो मौत है उसको पार करते हैं, और अविद्या से अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आपकी जो डे टू डे लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्व आपको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अविद्या को साथ चलते हैं। अविद्या क्या है? जिसके द्वारा मटेरियल प्लेजर मिले, जिसको ये रई कहता है। और आपकी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी आप पढ़ते लिखते कुछ भी है, ये सब क्या है? ये सब रई है। ये सब मटेरियल, आपके मटेरियल बेनिफिट के लिए। और मुंडक उपनिषद तो कहता है, ये सिर्फ इतना नहीं, इवन वेद उपनिषद, जो उपनिषद बोल रहा है वो खुद बोल रहा है, वेद उपनिषद ये भी सब मटेरियल है। क्यों? क्योंकि वेद का, उपनिषद का ज्ञान वो आपको मटेरियल बेनिफिट देता है। विद्या तो तभी कन्वर्ट हो, विद्या में वो तभी कन्वर्ट होंगे जब आप जो पढ़ा वेद उपनिषद में उसको आपने प्रैक्टिस किया, रियलाइजेशन स्टेट पर आए, तब जाकर वो विद्या बनेगी। तब तक तो वो सब अविद्या है। अविद्या मतलब खराब सेंस में नहीं कहा,
अविद्या का अर्थ होता है जो विद्या नहीं है, जो रियलाइज नॉलेज नहीं है, दैट द ओनली रीजन। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अविद्या की कभी बुराई नहीं की गई है, बुराई की गई जो उसमें डूबे रहते हैं, और डूबे तो अविद्या नहीं, विद्या की भी की गई है। ये ईशोपनिषद में इसी चैप्टर में पहला आता है ना, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव यउ विद्यायामृतः। तो लोग खुश हो गए जी, क्या जो लोग अविद्या में, मैटेरियल सुखों में फंसे रहते हैं, वो सब अंधेरे में गिरते हैं। तो हम ताली बजाने लगे, वाह ये सब मैटेरियल लोग सब नर्क जाएंगे। और अगली लाइन बोला, ततो भूय अव एव उत, उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में जाते हैं कौन? जो स्पिरिचुअलिटी में फंसे रहते हैं। तो इसका सेंस क्या था? स्पिरिचुअलिटी की बुराई की नहीं, मैटेरियल चीज की बुराई की नहीं। जो लोग एक्सक्लूसिव पाथ चुनते हैं, ध्यान दीजिए, जो लोग एक्सक्लूसिव पाथ चुनते हैं तो उनके साथ ये होता है, जो मैटेरियल चीजों में एक्सक्लूसिवली फंसा हुआ है वो तो दुखी रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली। उसका सबसे बढ़िया प्रमाण सारे दुनिया में वेस्टर्नाइज्ड लोगों के देखिए, कैसे क्लब जाते हैं, नाचते गाते हैं, सेक्स सब कुछ होने के बावजूद भी ड्रग लेना पड़ता है, स्लीपिंग पिल खानी पड़ती है। क्यों? उसे सुख नहीं मिलता है ना, मैटेरियल चीजों के द्वारा सुख का एक लिमिटेशन है। उसके बेहद तो आप कुछ नहीं हो तो सुसाइड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, जो ज्यादा पैसा, चमक धमक, नाम, यश, सुख सुविधाएं ज्यादा भोगते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को क्यों कहा? क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अविद्या को छोड़ के, उसको पूरी तरह एक्सक्लूड करके स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो आप पाखंडी बनते हो, हिपोक्रेट बनते हो। और हिपोक्रेट व्यक्ति की क्या दशा होती है? कम से कम जो मैटेरियल वर्ल्ड में है, कम से कम इस जीवन में कुछ तो सुख भोगता है। और जो हिपोक्रेट है, जिसने ये जिद्दी पकड़ के बोला कि नहीं, मुझे ये दुनिया सब बेकार है, मैंने सब छोड़ दिया, और बैठ गया जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। जी भूख लग रहा है, खाना कहाँ खाए? खाना तो मैटेरियल है ना जी। वो बीमार पड़ गए, दवाई तो मैटेरियल है ना। बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, कहीं के कोई झोपड़ी बनाए, झोपड़ी क्या है? मैटेरियल है ना। पब्लिक में आपको जाना है, नंगा आप जंगल में रह सकते हो, पब्लिक में जाना है, कपड़ा चाहिए, कपड़ा क्या है? मैटेरियल है ना। तो आपने तो कहा मैटेरियल चीजें आपके दुख के कारण है, आपने छोड़ दिया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करो कि मैटेरियल चीजों का भी अपना यूज है, जैसे कि ईशोपनिषद कहता है कि दोनों का अपना अपना यूज है। आप कैसे यूज करते हैं उसे डिफाइन होता है। आपने जब ये अनाउंस ही कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया कि नहीं मैटेरियल चीजें आपके नर्क के द्वार हैं, फिर तो आप कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप खाना नहीं खा सकते हो, मेडिसिन नहीं पहन, तो आप झोपड़ी नहीं बना सकते। और आजकल ये सब प्रवचन करने वाले तो झोपड़ी में थोड़ी, वो तो 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल नुमा आश्रम में रहते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं और प्रवचन देते हैं, दुनिया माया है, छोड़ो। तो चलो हमने छोड़ दिया, कहाँ कहाँ छोड़े जी? हमें दे जाओ, हमारे आश्रमों में दे जाओ, है ना। अब ये तो हिपोक्रेसी है ना। अब जब हिपोक्रेसी होती है, क्या होता है? आप मैटेरियल सुख भोग नहीं पाते हो, जो मैटेरियल में रहने वाले लोग भोग लेते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर डिलेमा चला होता है, काश मैं शादी कर लिया होता, काश मेरे भी एक घर होता, काश मेरे भी पैसे होते थोड़े। आपके दिमाग में वही चलता रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे ये जो करवा चौथ के दिन महिलाएं उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ होता है बी क्लोज। उपवास का एक्चुअली मीनिंग होता है परमात्मा के पास होना। पर करवा चौथ के दिन पूरे दिन भर महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि कब चांद अंधेरा होगा, चांद उगेगा, खाना खाऊंगी। क्योंकि जब भी कोई चीज जबरदस्ती किए जाए, फोर्सफुली किए जाए, नेचुरली हो तो नो प्रॉब्लम,
तो आपका मन हमेशा उधर ही जाएगा जिस चीज से आपको हटाया गया, और वो जबरदस्ती आपके किसी बॉस ने बोला हो, या कल्चर के द्वारा फोर्स किया गया हो, रिलीजन के द्वारा फोर्स किया गया हो, पेरेंट्स के द्वारा फोर्स किया गया हो, आपकी स्पाउस के द्वारा फोर्स किया गया हो, आपके प्यार के कारण आपको करना पड़ रहा हो, पर स्टिल अगर ये आपकी नेचुरली अंदर से नहीं आता है, तो जिस चीज को आप रखते हो मन आपका बार बार वही जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, उनके साथ यही होता है, जिन चीजों को छोड़ते हैं मन में वही चीजें बार बार आता है। मेडिटेशन क्या करेंगे, भक्ति क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो जब आप स्पिरिचुअल भी कुछ अचीव नहीं कर पाए, बाकी लोगों की तरफ जिनको आप कीड़ा मकोड़ा समझते हो उनके तरफ भी एंजॉय नहीं कर पाए एक्सटर्नल सुख, तो वो कहते हैं ना हिंदी में, ना 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 राम मिला ना माया मिली, तो आप चारों तरफ से बर्बाद हो गए। अरे ये मेरी बात नहीं है, ये ईशोपनिषद की यजुर्वेद का मंत्र, ये 3 मंत्र पढ़िए, विद्या विद्या। पॉइंट क्या है, इसका अर्थ नहीं कि कोई किसी को मैटेरियल वर्ल्ड की कोई तारीफ कर रहा है या निंदा कर रहा है, नहीं। हर एक की जो यूज है उसको एक्सेप्ट करो, एग्जैजरेट करके किसी की बुराई मत करो, एग्जैजरेट करके किसी की तारीफ मत करो, जिसका जो रोल है उसको एक्सेप्ट करो। तो महीने जो शुक्ल पक्ष है, जो भी ब्राइट साइड है, वो सब आत्मा से रिलेटेड हुआ, पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हुआ। जो डार्क साइड हुआ वो रई से रिलेटेड हुआ, पर रई को उन्होंने रिजेक्ट थोड़ी किया। परमात्मा क्या आपने पढ़ा कि परमात्मा ने सिंगुलरिटी से डुअलिटी पैदा की, मैटर एंड चेतन, और मैटेरियलिटी को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हर जगह आपको क्लियर होता जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी इज ग्रेटर देन मैटेरियल। हाँ, उसमें किसी को डाउट थोड़ा ही है। मास्टर डिग्री इज ग्रेटर देन द 12th ग्रेडर बैचलर डिग्री। प्रॉब्लम कब होता है कि मास्टर डिग्री ही करना चाहिए, 12th नहीं करना, बीए नहीं करना, फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ रई को भी अपना इंपोर्टेंस है, प्राण का भी इंपोर्टेंस है, स्पिरिचुअलिटी का भी इंपोर्टेंस है, मैटेरियलिटी का भी इंपोर्टेंस है, उत्तरायण की दक्षिणायन की दोनों की जरूरत है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों की जरूरत है। तो शुक्ल पक्ष ब्राइट साइड है, शुक्ल पक्ष सबको पता है ना, कोई बताने की जरूरत नहीं ना। जब चांद बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जिस दिन फुल मून हो जाता है वो पूर्णिमा, तो पूर्णिमा इज द कल्मिनेशन ऑफ शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का जो पूरा पूरा हो जाता है वो पूर्णिमा। अब पूर्णिमा के अगले दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, चांद धीरे 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 कम होता है, जिस दिन बिल्कुल मूनलेस हो जाता है, बिल्कुल चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वो अमावस्या है। तो अमावस्या 15 दिन में पड़ता है, पूर्णिमा 15 दिन में पड़ता है। ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में इष्टम कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन्, ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में यज्ञ, शुक्ल पक्ष में यज्ञ करते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष में ही करते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं करते, ऐसा नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि कृष्ण पक्ष में यज्ञ नहीं करना, मतलब शुक्ल पक्ष को वो इंपोर्टेंस देते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों में को इंपोर्टेंस देते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। मास हो गया, मास के बाद आगे हम दिन रात। अहोरात्र वै प्रजापति तस्या हरेव प्राणो रात्रिरेव रयि, प्राणं वायते प्रस्कन्दन्ति ये दीवा रत्या संयुज्यन्ते, ब्रह्मचर्यमिव तद्यत् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। अहोरात्र, अह कहते हैं दिन, रात्रि कहते हैं रात, जिसको आप डे एंड नाइट का एक कॉम्बिनेशन को आप दिन कह देते हैं, डे कह देते हैं, 24 घंटे का जो दिन रात, ये भी प्रजापति है। तो अहोरात्र अगर प्रजापति होंगे, ये सिंगल यूनिटी है, फिर इनके 2 होने चाहिए। तो अहरे व प्राण, जो दिन है वो प्राण रिप्रेजेंट करता है, रात्रि है रात नाइट, वो रई उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो लोग दिन में मेट करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं,
उनके प्राण कम होता है। ये ब्रह्मचर्यमेव तदरात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, जो लोग रात को मिलते हैं वो एक तरह के ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है। अब दिन रात पर आए, दिन रात के साथ एक नया टप छिड़ गया। दिन उज्जवल पक्ष है, ब्राइट साइड है, रात अंधेरा पक्ष है। बिल्कुल उत्तरायण शुक्ल पक्ष, दिन एक साइड में जाएंगे। दक्षिणायन कृष्ण पक्ष, रात एक साइड में। क्लियर है? ये डार्क है, ये ब्राइट साइड है। जो लोग दिन में सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं वो उनके प्राण कम होते हैं, नष्ट होता है, क्योंकि दिन जो है वो प्राण का प्रतीक है। जो रात को संबंध बनाते हैं वो एक तरह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो स्पिरिचुअल लाइफ में ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी का मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल बंद करना नहीं था, इसीलिए ऋषि मुनि सब मैरिड होते थे कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करिए। पिछली बार भी हम बात कर रहे थे। और कंट्रोल मेनली मेंटली होता है, माइंड से कंट्रोल करते हैं। फिजिकली आप कोशिश करते हैं, पर स्टेट ऑफ माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी जो हैबिचुअल पैटर्न है, जो साइक है, उस पर ज्यादा काम करना होता है स्पिरिचुअलिटी में, कि जिससे कि आप जो जिन चीजों को आप रोकना चाहते हैं वो मेंटली उन चीजों को आप रोक सकें। ऋषि मुनि लोग विवाहित होने पर भी, मैरिड होने पर भी ब्रह्मचर्य पालन माना जाता था। क्यों? इसका भाव है कि वो पूरा कोशिश तो करते थे कि इस तरह के मन में विचार ना आए। तो विचार अगर आए कभी कभार, या संतान पैदा करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, खानदान बसाने के लिए जितनी जरूरी है संबंध बनाते थे, उसी को वो ब्रह्मचर्य कहा जाता था। ऐसे स्मृति शास्त्रों में भी आता है, जब आप परिवार बढ़ाने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज ऑल्सो ब्रह्मचर्य। आप एंजॉय करने के लिए करते हैं, फिर वो ब्रह्मचर्य में नहीं आता। तो दिन रात की बात का क्या मतलब है? तो दिन जो है वो आपकी एक्टिविटीज का टाइमिंग है, मेहनत करना, वो करना। जब आप फिजिकली मेंटली दिन में बहुत एक्टिव रहते हैं, उसके अगर आप में ये बहुत ज्यादा डिजायर है इस चीज के प्रति, तो दिन में भी आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपके एक्टिविटीज भी कम होता है, आप कमजोर होते हैं। रात रेस्ट करने का टाइम है, प्लेजर का टाइम रात है, तो आप रात को करते हैं, तो इसीलिए उस समय आपकी एनर्जी सेव्ड होता है या सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए आपके शरीर को भी रेस्ट मिलता है, मन को भी रेस्ट मिलता है, दिन भर काम कर सकते हैं। तो आपको संसार में जागरण का, जगने के जितने भी एक्टिविटीज हैं, जगे हुए जितने भी एक्टिविटीज हैं, आपको दिन में करना चाहिए, जिसमें आपके मन में फ्रेशनेस आए। और एंजॉयमेंट, ये बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटीज ए पार्ट ऑफ प्लेजर, तो प्लेजर की एक्टिविटीज रात को होती है। वैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज को छोड़िए, वैसे भी आपको बताएं, प्राचीन काल में जब भी, जैसे आपको पता है जितने भी एंशिएंट इंडियन आर्ट क्राफ्ट, जो भी डांस ड्रामा म्यूजिक, जो कुछ भी है ना, ये सब कहाँ इवॉल्व हुए? पहले हमने डिस्कशन किया, यज्ञ के आसपास इवॉल्व हुआ है, कहीं दूसरे जगह नहीं बना। जब यज्ञ खत्म हो गया, यज्ञ की जगह मंदिर ले गए, तो मंदिर में ये सब इवॉल्व हुआ। दिन भर यज्ञ होता है, तो वो यज्ञ जो होता है आपकी सोशलाइजेशन का भी वही स्पॉट हुआ करता था उस समय। जैसे आजकल मेला वगैरह चलता है, मेला वगैरह भी वही होता था। तो दिन भर तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी, यज्ञ वगैरह चलता था, शाम को प्रवचन, क्वेश्चन आंसर, ये चलता था। उसके बाद फिर शुरू होता था मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, जिसमें गाना, म्यूजिक, संगीत, जिसको आप कहते हैं संगीत, नृत्य, एक्टिंग, ड्रामा भी वही पैदा हुआ। भारत का जो नाट्य शास्त्र आप पढ़ेंगे, देखिए 3000 साल वो, इवन जो वेस्टर्न स्कॉलर जो मानते हैं 600-700 BC मानते हैं, भरत मुनि की टाइम पीरियड, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। तक का मतलब सिर्फ ड्रामा से मत लीजिए, इवन आज मूवी में भी थिएटर से रिलेटेड मेकअप हो, एक्टिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, स्टेज मेकिंग हो, म्यूजिक हो, डांस हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, एक ड्रामा से रिलेटेड जितने भी साइड हो सकते हैं, सबके बारे में एक विशाल ग्रंथ है।
भरतनाट्य शास्त्र। पर इसका मतलब इससे पहले हजार हजार साल पहले ये चलता था, उसके बाद तो उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है ना। तो वो कब कहाँ होते थे? ये रात को होते थे। एंटरटेनमेंट दिन में काम करने का टाइम में, एंटरटेनमेंट रात को होती थी। फिर धीरे धीरे जब वो संगीत नृत्य वगैरह इवॉल्व होते डेवलप होते गए, फिर उनके ऊपर लिटरेचर लिखे गए। ऐसा नहीं कि भरत का नाट्य शास्त्र अकेला है, बहुत सारे लिटरेचर है। अभिनय दर्पण है, संगीत मतलब संगीत से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, स्टेज से रिलेटेड दर्जनों लिटरेचर है। और सब 2000, 2500, 3000, 3500 साल पहले लिखे गए ग्रंथ है। सबसे पुराना भरत का नाट्य शास्त्र। मेरा कहने का भाव है, दिन में जो स्पिरिचुअल रिलीजियस या अपने जो मटेरियल जो प्रैक्टिस होता था, तो रात को एंटरटेन होता था। दिन में जब जो लोग सेक्सुअल एंजॉयमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने आप को कमजोर करते हैं। ये इसका भाव है। ये रति शब्द जो आया, रति मतलब जो सेक्सुअल प्लेजर है, ये शब्द क्यों आया? आप कहेंगे इसका अचानक कॉन्टेक्स्ट में कहाँ एंट्री हो गई? बात हो रही क्रिएचर की, क्रिएशन की। तो क्रिएशन के लिए एक कपल चाहिए होती है, एक जोड़ा चाहिए, पेयर्स चाहिए। और वो सिंगुलरिटी, डुअलिटी और प्लुरलिटी की बात हो रही है। और लास्ट हम धीरे धीरे कॉस्मस की सृष्टि से लेकर सूरज, चांद, वर्ष, महीना, दिन तक आकर हम धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं अपने पास। अब हम आ गए ह्यूमन बीइंग या प्राणी के पास। तो प्राणी सृष्टि कैसे करती है? कपल है, एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों के मिलने से सृष्टि होती है। उस मिलन को आप रति कहते हैं, सेक्सुअल प्लेजर कहते हैं। उसी की बात आई। तो अब अगले जो दो सूत्र उसी से रिलेटेड है। अब आता है अन्नम वही प्रजापति। अन्न, फूड, जो खाना खाते हैं वो प्रजापति है। वहां से उससे रेत पैदा होता है। रेत मतलब जो पैदा होने के लिए जो सीड चाहिए होता है, जो सीमन वायरल या जो भी कहिए आप। तस्मादिमा प्रजा प्रजायंत, उसी से प्रजा पैदा होते हैं। अन्न खाने से कैसे बनता है वो तो डॉक्टर लोग ज्यादा बताएंगे, हम है ना। जो खाना खाते हैं उसी से आपकी फैट बनता है, एनर्जी बनती है, ब्लड बनता है, बोन मैरो बनता है, बोन बनता है। और उसी से आपके जो रज और वीर्य, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के जो सिमन है उसको रज कहा जाता है, पुरुषों के वीर्य कहा जाता है। ये दोनों पैदा होते हैं। ये दोनों के से ही सृष्टि होती है, बच्चे पैदा होते हैं। और ये दोनों रई एंड प्राण आ गया ना, डबल। हाँ? तो और ये रई और प्राण कहाँ से, इनकी कनेक्शन कौन है? प्रजापति। अन्न है, अनाज है। अन्न खाने से, अन्न से ये पैदा होता है और इससे फिर सृष्टि पैदा होती है। तद ये वै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेव एष ब्रह्म लोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। तत् ये वही, इसीलिए जो लोग प्रजापति व्रत का पालन करते हैं वो मिथुन पैदा, मिथुन कहते हैं जोड़ा, पेयर्स पैदा करते हैं। उन्हीं का ये ब्रह्मलोक है, जिनका तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, और जिनमें सत्य एस्टैब्लिश्ड है। सत्य मतलब ट्रूथ या ऑनेस्टी जिसमें एस्टैब्लिश्ड है, वही लोग उसको प्राप्त करते हैं। पहला हाफ है जो इस प्रजापति व्रत का पालन करता है, वो मिथुन पैदा करते हैं। पिप्पलाद ऋषि ने इस कबंधी कात्यायन के प्रश्न पर जो 12 या 13 वाक्य जो भी बोले आंसर के रूप में, वो एक तरह के प्रजापति से शुरू हुआ। प्रजा मतलब क्रिएचर, जो पैदा होता है। प्रजापति मतलब क्रिएटर, जो पैदा करता है। तो इट्स अबाउट क्रिएचर एंड क्रिएटर। परमात्मा प्रजापति, वो क्या पैदा किया? सूरज, चांद प्रजापति, उनसे क्या हुआ? साल प्रजापति हो तो क्या अयन पैदा हुए। मंथ अगर प्रजापति, तो उसमें आपके कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आते हैं। दिन और रात आते हैं, दिन और रात उनके अलग अलग रई और प्राण बनते हैं। फिर उसमें से फिर हम आए, फिर हमारा जो अन्न है वो अन्न भी प्रजापति, जहां से रज और वीर्य, स्त्री और पुरुषों के सेमन बनते हैं, है ना। फिर उनसे सृष्टि होती है। तो ये जो प्रजापति की जो ज्ञान आपने लिया,
जो प्रजापति को पिछले बताए गए प्रजापति के विचारों को ठीक ठीक समझे, आचरण में लाएं। आचरण वाला इसमें कहाँ रह गया? आचरण वाला जो इससे पहले वाले श्लोक में बताया कि ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तपस्या पालन करना, और जो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ संतान पैदा करने के लिए करना, तो वो ब्रह्मलोकों को प्राप्त करेगा। इसका मतलब जो मैटेरियल लाइफ में होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, वो ब्रह्मलोकों को मतलब मुक्ति के साधन नहीं होता है। तो आप पतंजलि से लेकर वेदांत तक सब जगह यम नियम में ब्रह्मचर्य है ना, वही है ना, सत्य, अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य, ये सब आता है। इसी को ये अपने ढंग से बोलते हैं कि जो इस प्रजापति व्रत को पालन करता है वो उस ब्रह्म लोक को पालन कर पाता है। और वो प्रजापति व्रत में क्या बताया? तप, तपस्या, द्वंद्व पेयर्स को सहने की आदत, ब्रह्मचर्य, सत्यम येषु प्रतिष्ठितम, जिनमें सच्चाई, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस टिका रहता है, वो सब ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक न येषु जिह्ममनृतम न माया चेति। 15वां श्लोक में पॉजिटिव बातें बताई, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य क्या होना चाहिए। 16वां श्लोक में बताया क्या उसमें नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति में जो स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहे, उन लोगों के लिए ये ब्रह्मलोक अवेलेबल है। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म प्राप्ति है। ये जो प्योर ब्रह्मलोक उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिनमें जिम्मता ना हो, क्रिकेटनेस ना हो, जिम्मा मतलब क्रिकेटनेस, अनृतम अनट्रुथफुलनेस ना हो, माया और डिसेप्शन ना हो, कुटिलता, कुटिलता समझते हैं, जो क्रिकेटनेस और जो डिसेप्शन, जो दूसरों को उल्लू बनाने का या ठगने की, जो ठगने का मतलब नहीं कि कोई सिर्फ डकैत ठगता है, हम सब भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स को अपने काम में लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं ना। और झूठ बोलना, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। तो ये जो तीनों चीजें जो आपकी माइंड को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, झूठा होना, माया मतलब डिसेप्टिव बनना, डिसेप्टिव नेचर रखना, और क्रूकेडनेस, कुटिलता, ये तीनों आपकी माइंड को करप्ट करते हैं, आपकी थॉट को करप्ट करते हैं। आपको ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं? देखिए, जो क्रिकेट पर्सन है वो सबसे पहले हर बुरे काम को जो करता है उसके लिए वो खुद को कन्विंस करता है क्यों वो सही है। जब आप खुद को कन्विंस कर लेते हो ना, हर बुरे चीज को अच्छा बताने के लिए अपने आप को कन्विंस कर देते हो। अगर ये एबिलिटी आपके अंदर आ गई कि आप हर बुरे को अच्छा साबित अपने आप में साबित कर लेते हो, अपने आप को समझा देते हो, हर अच्छे को बुरा साबित कर लेते हो, अपने आप को कन्विंस कर लेते हो, तो फिर आपका सुधरने का चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। क्रिकेटनेस यही होता है। क्रिकेट लोग को कभी आप बदल नहीं सकते हो, झूठा आदमी को बदल सकते हो पर क्रिकेटनेस को बदलना मुश्किल है। अगर ये हमारे हैबिट में आ गया, हैबिचुअल पैटर्न में पार्ट बन गया, तो वो करता क्या है? मैं खुद को पहले कन्विंस करता हूं जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और मजे लेकर मैं करता हूं, उल्लू बनाता हूं, आई एम हैप्पी, मुझे गिल्ट फीलिंग नहीं होगी। मैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाता हूं, उनके साथ ट्रिक करता हूं, उनके साथ छल कपट करता हूं, झूठ बोलता हूं, उनको ट्रिक से जो भी करता हूं, इससे मुझे गिल्ट फीलिंग नहीं होती, मुझे खुशी मिलती है। खुशी क्यों मिलेगी? क्योंकि मुझ में अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा काम कैसे कर रहे हो? तो बुरा है, मैं अपने आप को कन्विंस कर लिया। जब आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते हो ना, तो आप गिल्ट फीलिंग में जाते हो। क्रिकेट आदमी की खास बात है, वो गिल्ट फीलिंग नहीं पालता है। ऐसे व्यक्ति को सुधारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा, कंक्लूड किया, क्या अच्छी चीजें होने वो तो बता दिया कि तो उन लोगों को ही ब्रह्म प्राप्ति मिलता है जिनमें क्रिकेटनेस ना हो, डिसेप्शन ना हो, डिसिप करने का भाव ना हो, और झूठ ना हो, मतलब मिथ्या या
असत्य का उनमें ना हो, तो फिर वो उसको पा सकते हैं। तो इसी के साथ ये कबंधी कात्यायन के प्रश्न के साथ ये पूरा हुआ। अगले बार फिर हम वो दूसरे भार्गव वैदर्भी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।